हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत की। ये जयंती हरियाणा सरकार द्वारा मनाई जा रही महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत मनाई गई थी। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नारनौल व महेंद्रगढ़ के विधायक भी पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज अपने नारनौल दौरे के दौरान 83.5 करोड़ से भी अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में आए थे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम को हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार ने चारों ओर चहुमुखी विकास करवाया है, चाहे वह शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने इस अवसर पर महाराजा शूर सैनी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। वहीं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव द्वारा रखी गई विभिन्न विकास कार्यों की मांग को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, उन पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं बल्कि नारनौल के साथ बने मेडिकल कॉलेज और नए अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अस्पताल का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखे जाने की मांग की थी, जिसे भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए इसे मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान नारनौल सैनी समाज को अपनी ओर से 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। यही नहीं बल्कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने 11 लाख, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने 11 लाख, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने 11 लाख और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी सैनी समाज को 11 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। यहाँ पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मांग पत्र रखा है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रिमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकांठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर, चौरासी में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है। इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकरा, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि गांव, बाजार और गनियार में
भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब बनवाया जाए, वहां पर तालाब बनवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि कैनाल कॉलोनी नारनौल में आवासों का निर्माण, मुरम्मत, जल कार्यों का नवीनीकरण और सीवरेज निपटान की बात विधायक जी ने कही है, इन कार्यों को भी पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि कृष्णावती नदी जो डोंगी कोजीदा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव टहला और मुकंदपुरा में के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो बात कही है, उसके लिए गाइड बैंड, कम ड्रेन की रिमॉडलिंग वो करवाई जाएगी, इस काम को भी किया जाएगा। विधायक जी ने जो नारनौल आईटीआई के नए भवन के निर्माण की बात कही है, उस आईटीआई के भवन का निर्माण किया जाएगा और उसमें कक्षाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी। और जो विधायक जी ने कहा कि राजकीय आईटीआई नारनौल हेतु भी अनुमान तैयार करवाकर उसकी भी विशेष रिपेयर कराई जाएगी, इसका भी पूरा किया जाएगा। और जो विधायक जी ने राजकीय महिला आईटीआई नारनौल हेतु तैयार वो अनुमान कहा है, उसका भी अनुमान तैयार करके उसकी भी विशेष तौर से रिपेयर कराई जाएगी। जो विधायक जी ने राजकीय कॉलेज नारनौल में कमरों की बात कही है, इसमें 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक भी बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो राजकीय पीजी कॉलेज नारनौल में 6 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है, उसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो ढाणी बटोटा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने एसडीओ डीएचबीवीएन सीमा के कार्यालय के लिए नए भवन की मांग रखी है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, उसकी भी मांग को हम पूरा करते हैं। और साथियों, विधायक जी ने नारनौल शहर में डीएचबीवीएन का एक नया सब डिवीजन शुरू करने की बात कही है, वो भी शुरू करवाया जाएगा और सिटी 2 के नाम से उसको स्थापित करने का काम किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बिजली के जो विधायक जी ने मांग रखी है, बिजली के पुराने तारों को बदला जाएगा और पोलों के बीच के अंतराल को उचित बनाए रखा जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नारनौल शहर में लाल पहाड़ी एवं ईदगाह कॉलोनी के 2 नए सीवरेज डिस्पोजल एवं पहले से स्थापित जो सीवर डिस्पोजल के रेनोवेशन के लिए लगभग 25 किलोमीटर की नई सीवरेज लाइन तथा 3 किलोमीटर की पुरानी सीवर लाइन को बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो कहा है, रेवाड़ी रोड नजदीक चिकारा रेस्ट हाउस के पास बंद पड़े 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करके उसको चालू करवाया जाएगा। जो विधायक जी ने कहा है कि गांव सीमा रामपुरा, बरकोड़ा और कुतुबपुरा गांवों में लंबे समय से पीने के पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा खामपुर गांव में एक नया नहर आधारित जलघर बनाया जाए, जो गांवों को पानी उपलब्ध करवाएगा तथा महेंद्रगढ़ जिले की 16 ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिलेगा, इसका भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने जो कोजीड़ा, नसीपुर और पटिकरा में 3 नए नहर आधारित जलघर की स्थापना और सुभाष नगर, कैलाश नगर, पीजी राजकीय कॉलेज
दिल्ली वाली ढानी, पुरानी मंडी, फौजदार कॉलोनी और केशव नगर, हीरा नगर, शेखपुरा, नुन्नी अव्वल एवं किरोड़ अफगान में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण तथा नारनौल के अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो विधायक जी ने मांग रखी है। साथियों, विधायक जी ने जो कहा है कि नगर निगम नारनौल में, नगर परिषद नारनौल में पुराने चालक नाले को कवर किया जाए, इसको भी कवर करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। विधायक जी ने कहा है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 92.95 किलोमीटर की, 36 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार अगर वहां टूटी होंगी तो उनको ठीक कराने का काम वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही 27 किलोमीटर जो कि 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है, जो विधायक जी ने उसकी मांग रखी थी। पिछले दिनों हमने उसके पैसे जारी किए थे। और जो विधायक जी ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का 2 करोड़ 81 लाख की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी किया जाएगा, जो 4 सड़कों की बात विधायक जी ने कही है। साथियों, मेडिकल कॉलेज कोरियावास से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारनौल से रामबास रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि हमारे शहर की कॉलोनियों को जो अनऑथराइज हैं उनको ऑथराइज किया जाए। मैं नारनौल शहर की 13 अनऑथराइज कॉलोनियों, जिनमें दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आर.के. पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरा नगर और एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर एक्सटेंशन कॉलोनी, अमृत धारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी को अप्रूव किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। इन 13 कॉलोनियों को अप्रूव शीघ्र किया जाएगा। और मैं नारनौल क्षेत्र के लिए जो खेत खलिहान के रास्ते हैं, उनके खेत खलिहान के रास्तों के लिए 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे, उसको पक्का किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो अभी हमारी मंत्री आरती राव जी ने जो शब्द कहे हैं कि महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महान शहीद राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा, ये भी आज मैं घोषणा करता हूं। और मैं नारनौल के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। सैनिक सभा नारनौल को आज मैं अपने डिस्क्रिशनरी खाते से 51 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और साथियों, आज मेरे साथ हमारे मंत्रीगण भी आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि जो पैसा हमने देना है, हमारी डिस्क्रिशनरी से देना है, उस पैसे की आप ही घोषणा कर दें। मैं महिपाल डांडा जी जो सैनिक सभा नारनौल को 11 लाख रुपए देंगे, उसकी भी घोषणा करता हूं। और जो हमारे रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो सैनिक सभा नारनौल को 11 लाख रुपया ये देंगे। हमारे जो आरती राव जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठी है, 11 लाख रुपया आरती राव भी सैनिक सभा नारनौल को देंगे। और चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने भी कहा है कि 11 लाख रुपया हम यहाँ पर